नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ सुभाषित आनी का लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग इस पाठ में दिए गए श्लोकों का अध्ययन करेंगे, उसको संस्कृत में पढ़ना सीखेंगे तथा उसका हिंदी में अनुवाद भी हम करना आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। चतुर्थ पाठः सुभाषितानि। आज हम चौथे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं सुभाषितानि का। उसका पहला श्लोक देख लेते हैं। पहला श्लोक है गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तया पापम तापम च दैन्यम च हन्ति संतो महाशयाः। इसका अर्थ हुआ गंगा पाप का, चंद्रमा ताप यानी कि गर्मी का और कल्प वृक्ष गरीबी का नाश करते हैं। वैसे ही महान संत लोग पाप, ताप व दीनता तीनों का ही नाश करते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वीर्याण्यपि यान्ति नाशम् परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानम ही सर्वाभ्यसनानि हन्ति। इसका अर्थ हुआ दान के द्वारा सभी प्राणी वश में किए जाते हैं। दान के द्वारा शत्रु भाव का भी नाश किया जाता है। दान के द्वारा पराये भी अपने बन जाते हैं, क्योंकि दान सब बुरी आदतों को हर लेता है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नातुच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाया द्वितीया नाम नाप्य पारो महोदधिः। इसका अर्थ हुआ उद्यमशील यानी कि परिश्रमी लोगों के लिए मेरु शिखर अत्यंत ऊंचा नहीं है, रसातल पृथ्वी के नीचे का लोक बहुत नीचा नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र भी अगम्य ना पार करने योग्य नहीं है। अर्थात परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगला श्लोक है बिना पृथ्वीरस्पशति बहुमानोन्नति पदम सामायुक्तोप्यर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुणसमुदयावाप्ति विषयां युतिं संहि स्वाहि किं धृतकनक मालोपि लभते। इसका अर्थ हुआ वीर पुरुष धन के बिना भी अत्यधिक सम्मान एवं उन्नति के स्थान को छू लेता है। कंजूस व्यक्ति धन से युक्त होते भी पराजयंता को प्राप्त होता है। स्वभाव से गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली सिंह की कांति को स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता भी क्या प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से चौथे नंबर के श्लोक का अनुवाद हुआ। अगला है गुणाः कुर्वन्ति तु तत्त्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गंधमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। इसका अर्थ हुआ दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण दूत के कार्य करते हैं, भौरे केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं ही आ जाते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। केयूराणाभिभूषयन्ति पुरुषं हाराण चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकता मूर्धजाः बाणे का समलंकरोति पुरुषा या संकृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्सनम भागभूषणम भूषणम। इसका अर्थ हुआ मनुष्य न बाजूबंद से, न चंद्रमा के समान उज्जवल हार से, न स्नान से, न चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के लेप से, न फूलों से, न सुसज्जित केश से सुशोभित होता है। एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, जो संस्कारित पुरुष से धारण की जाती है। आभूषण तो निरंतर नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण भी सच्चा आभूषण होता है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतणे पतितो बद्धि स्वयमेवोपशाम्यति। इसका अर्थ हुआ जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। जैसे तिनके से रहित गिरी हुई अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। अगला श्लोक है
मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयो रानन्दनं चेतसा पात्रं यत् सुखदुःखयो सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम् ये चान्ये सुहृदा समये द्रव्याभिलाषाकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। इसका अर्थ हुआ, प्रेम रूपी रस का आश्रय मित्र नेत्रों व मन को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का भागी होता है वह मित्र मुश्किल से मिलता है, और जो दूसरे मित्र की खुशहाली के समय पर धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं वे सब जगह मिलते हैं। उनके लिए विपत्ति तो तत्व रूपी कसौटी का पत्थर समान। आगे बढ़ते हैं। सर्वस्या हि परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणा अतीत्या हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। इसका अर्थ हुआ, सबके स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सब गुणों को छोड़कर स्वभाव सर्वोच्च है। अगला है, यदा किंचित जगोहम गजयमदान्त संभवम तदा सर्वज्ञोऽसीत्य भवदवलिप्तं मम मना यदा किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूकोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगताः। इसका अर्थ हुआ, जब मैं थोड़ा जानने वाला होता तब मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो जाता। मैं सब जानता हूँ ऐसा मेरा मन अभिमानी हुआ। जब थोड़ा थोड़ा विद्वानों की संगति से जाना तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा मेरा अभिमान घमंड बुखार के समान दूर हो गया। तो इस तरह से आज हमने चतुर्थ पाठ के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम लोग इसमें दिए गए अभ्यास का यानी कि एक पदिने वाक्यांश आदि का हम अध्ययन करने वाले हैं। जल्दी ही उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।